हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा है वो है उत्तराखंड के इतिहास पर। अगला जो हमारा वीडियो आएगा अब वो उत्तराखंड के इतिहास पर ही आएंगे और ये हमारा पार्ट 1 है। और ये जो वीडियो होगा उत्तराखंड के इतिहास पर, पूरा उत्तराखंड हम इस YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और ये जो होगा ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा और इसमें समय समय पर कुछ ट्रिक्स भी आपको इसमें करते रहेंगे आपके लिए, तो जुड़े। और ये जो होगा हमारा UKPSC और UKSSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका, तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें सबसे पहले हमको जो एक्सकावेशन से यानी उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त हुई है वो है कुछ पाषाण युगीन उपकरण और आपका कुछ गुफा लेख चित्र ये प्राप्त हुए हैं। अब जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है उसमें आपका कुछ पुरातात्विक प्रमाण हम डिस्कस करेंगे और कुछ साहित्यिक प्रमाण डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और अभिलेख प्राप्त हुए हैं और शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री, यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड होता है। थोड़ा सा यहाँ ठीक कर लें, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। अब आपका प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों व स्थलों से होती है। प्रागैतिहासिक काल में मानव वनों, पर्वतों, नदी, घाटी, गुफाओं में निवास करता था। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता या इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने जैसे स्टार्टिंग में लिखा था कि हम डिस्कस करेंगे पाषाण कालीन उपकरणों को और साथ में गुहा लेख चित्रों को, तो यहीं से ही डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पाषाण कालीन उपकरण। अब पाषाण कालीन उपकरण, पहले पाषाण को डिस्कस करते हैं। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। इस युग में मानव ने अपने विकास के चरणों में विभिन्न पाषाण उपकरणों का उपयोग किया और ये जो पाषाण युग में प्रयोग होने वाले प्रमुख औजार थे वो थी हाथ की कुल्हाड़ी यानी हस्त कुठार और शूर यानी चॉपर्स और खुरचनी। ये आपका प्रमुख हथियार थे मानव के पाषाण युग में। हस्त कुठार सबसे लोकप्रिय औजार था जिसका उपयोग आप जानते ही हैं। कुल्हाड़ी का उपयोग ये लकड़ी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं थी बल्कि ये आपका पत्थर की कुल्हाड़ी थी, काटने और सफाई के उद्देश्य के लिए किया जाता था। अब आ गया हमारा इसके बाद जो रॉक पेंटिंग्स हैं या केव पेंटिंग्स हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में देखो यहाँ बताया था कि पाषाण युगीन उपकरण, इसमें तो हमारा हस्त कुठार ये सब चॉपर्स और छैनी आ गया। और यहाँ पर आपका अब हम डिस्कस करेंगे गुहा लेख चित्र। तो गुहा लेख चित्र में हम देखेंगे जो केव पेंटिंग्स है, शैल चित्र हैं, इसमें सबसे फेमस है आप जानते ही हैं लक्खू उडियार। लक्खू उडियार आप जानते ही हैं। ये पहला तो यहाँ देखेंगे इसे शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहते हैं क्योंकि यहाँ शैल चित्र बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे कहा जाता है शैल चित्रों का संग्रहालय। ये आपका कौन से जनपद में है अक्सर पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग में स्थित है ये। और इसके खोजकर्ता कौन है? महेश्वर प्रसाद जोशी। और 1968 में इन्होंने इस गुफा के अंदर जो शैल चित्र थे उनकी खोज की थी। अगर आप देखेंगे बुक्स में लिख रखा है MP जोशी यानी महेश्वर प्रसाद जोशी। ये आपका अल्मोड़ा में है। किस नदी के किनारे है? सुयाल नदी के किनारे है। किस आकार का है? नागफनी के आकार की ये गुफा है। और शैल चित्रों में सफ़ेद, गेरू या गुलाबी व काले रंग का प्रयोग हो गया है। चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है सामूहिक नृत्य। इसके अलावा अन्य चित्र इसमें क्या हैं? जो दैनिक चर्चा के चित्र हैं। इसमें क्या है? 7 नर्तक वस्त्र और मुखौटा पहने
बांधे नृत्यरत है, 5 दौड़ते बच्चे हैं, लोमड़ी है, एक स्थान पर 28 पुरुष तथा दूसरे स्थान पर 34 पुरुष है। मानवों को जानवरों को का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले लखुड़ यार कहाँ पे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसने खोजा? MP जोशी ने 1968 में सोयाल नदी के तट पर है, नागफनी के आकार की ये गुफा है और इसमें शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। इसके बाद दूसरी गुफा है वो है फड़का नोली। फड़का नोली भी आपका अल्मोड़ा जिले में, और यहाँ पर इसको खोजा था डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। इस फड़का नोली पे 3 गुफाएं हैं जिनको खोजा गया, और पहली गुफा में 40 मानव आकृतियाँ हैं और नर्तक टोलियों के रूप में हैं ये। और इसके बाद द्वितीय गुफा में 10 हस्तबंध नर्तक दृश्य कर रहे हैं और इस नृत्य कर रहे हैं, और आपका इसके अलावा पुष्प भी यहाँ पर द्वितीय गुफा में है। तृतीय गुफा में लाल रंग से लिखी शंख लिपि है और ये स्थान है फड़का नोली, और ये आपका किसने खोजा? फड़का नोली को खोजा था डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। यहाँ से कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए? ये गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए 3 गुफाओं। अगला है पेटशाल। पेटशाल आपका जो है अल्मोड़ा जनपद में है। यशोधर मठपाल द्वारा खोजा गया लखुड़यार से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर कुल गुफाएं हैं 2। यहाँ 4 महिलाएं और 2 जानवरों को झांकती हुई महिलाएं हैं। 4 महिलाएं हैं टोटल, जिसमें से 2 जानवरों को झांकती हुई हैं। पंक्तिबद्ध नर्तक हैं, ये इसमें चित्रण किया गया। इसके बाद लोय थाप। लोय थाप का शाब्दिक अर्थ होता है रक्त चिन्ह, और ये कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में। यहाँ शैल चित्रों में मानव को हाथों में हाथ डालकर दिखाया गया है, मानव को शिकार करते दिखाया गया है। लाल रंग से निर्मित इस चित्र, इसीलिए इस जगह को लोय थाप भी कहा गया है। लोय थाप में लाल रंग से निर्मित चित्र हैं, इसीलिए इसे रक्त चिन्ह भी कहा गया। ये अल्मोड़ा में है और यहाँ पर हाथों में हाथ डाल के नृत्य किए गए। इसके बाद कसार देवी है। कसार देवी आपको पता ही है अल्मोड़ा में है। ये आपका अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर से 14, ये गुफा चित्र नहीं है, ये मंदिर है। मंदिर से 14 नर्तकों के सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखोगे काला माटी। काला माटी कहाँ पर है? अल्मोड़ा जनपद में। यहाँ पर आपका जो है शैल चित्र हैं और इन शैल चित्र पर काली परत आ गई है, इसीलिए इसे काला माटी कहा गया। इसके बाद देखेंगे फल सीमा। फल सीमा भी आपका अल्मोड़ा जनपद में है। यहाँ आपका 2 चट्टानें हैं जिन पर शैल चित्र हो सकते थे, लेकिन एक शैल चित्र पर चट्टान पर आपका शैल चित्र नहीं है। एक चट्टान पर, दूसरी चट्टान पर चित्र आंके गए हैं। इसमें योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियां मिली हैं। यह शैलाशय नहीं बल्कि शिलाखंड है, यानी ये कोई गुफा नहीं है बल्कि शिलाखंड है। पत्थर की चट्टानें हैं जिनमें 2 हैं, एक पर चित्र हैं और एक पर चित्र नहीं है। जगह का नाम आप जानते ही हैं, जगह का नाम है फल सीमा। फल सीमा में 2 चट्टानें हैं, चट्टानों में एक चट्टान पर चित्र हैं। फिर है ग्वारखा उडियार। ग्वारखा उडियार चमोली में डुंगरी गांव में एक गुफा है। उडियार मतलब गुफा, और आपका अलकनंदा के तट पर है। ये राकेश भट्ट इसके खोज करता हैं। इसका विस्तृत अध्ययन यशोधर मठपाल द्वारा किया गया और मनुष्य द्वारा पशुओं को हांका देकर घेरते हुए आपका इसमें चित्रण का मुख्य विषय है। कुल कितनी आकृतियां हैं? 41 आकृतियां, जिसमें 30 मानव आकृतियां, 8 पशु आकृतियां, 3 पुरुषों की आकृति है और मनुष्य को त्रिशूल में रूप में दर्शाया गया है। पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग से चित्र अंकित किए गए। फिर अगला है किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पे है? चमोली में है। किस नदी के किनारे है? पिंडर नदी पर। यहाँ पर सफ़ेद रंग से चित्रित हाथियों व पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हुडली। हुडली आपका उत्तरकाशी जनपद में है और ये आपका यहाँ पर जो खास बात है कि नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और लहरदार पुच्छ युक्त शंख लिपि का आलेखन विद्यमान है। ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बनकोट। बनकोट आपका एक जगह है लेकिन यहाँ शैल चित्र नहीं है, ये पिथौरागढ़ में है। यहाँ से ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें राजकीय संग्रहालय में रखा गया। तो ये कुछ
ऐसे तथ्य थे या ऐसे गुफा और शैल चित्र और ये सब हमने डिस्कस किए जो आपका पूरा यानी आपका पाषाण युग के को इंडिकेट करते थे, प्रागैतिहासिक काल को इंडिकेट करते थे। तो ये आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।